हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का बिल्कुल फ्रेश चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को बनाने में क्या क्या लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ये सब हम इसके अंदर जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के बारे में। इसमें क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर देन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, कंपनी का इंट्रोडक्शन आएगा। कंपनी कैन बी फॉर्म, देखो जो कंपनी है उसको आपको बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगती है। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट भरने पड़ते हैं, आपको कुछ फीस वगैरह लगती है, तभी आपकी जो कंपनी वो रजिस्टर्ड होती है, तो उसे हम कंपनी कहते हैं। तो जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी आपको रूल्स रेगुलेशन है, फॉर्मेलिटीज, वो आपको फुलफिल करनी होती है, तभी आपकी कंपनी जो रजिस्टर्ड मानी जाती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी टू गेट कंपनी रजिस्टर्ड, यानी ये मैंडेटरी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना है, ठीक है, अगर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करो, तभी आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाएगा। देन आफ्टर दैट इट्स ऑपरेशन विल बी स्टार्टेड, यानी इसका फिर इसके बाद उसका ऑपरेशन जो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जो भी इसका काम है। सबसे पहले आपको कंपनी को रजिस्टर कराना, कंपनी गेट रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर देन उसके बाद ही आप अपना जो कंपनी का काम है वो स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपको उसमें सर्विस देनी है, परचेस करनी, सेल करनी, जो भी आपको करना है, जो भी आपको ऑपरेशन करना है कंपनी के अंदर, फिर देन आप उसके बाद कर सकते हो। देयर आर लॉन्ग प्रोसीजर, यानी यहाँ पे बहुत सारा लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के। बट बिफोर ऑल दैट द फर्स्ट वी नीड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कंपनी वी नीड टू स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि भाई हमें कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी, कौन सी कंपनी खोलनी है, हम कौन सी कंपनी खोलना चाहते हैं। पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, और वी टेक ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंसर्न ऑल डिसीजन आर टेकन बाय सर्टेन पर्सन नोन एज प्रमोटर्स। जो भी ये साइड डिसीजन लेता है कि हमें कौन सी कंपनी बनानी है, क्या ऑपरेशन करना है, उस पर्सन को हम प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर ही एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है या फॉर्मुलेट करता है, यानी कंपनी को बनाता है, देन उसके बारे में सोचता है किस तरह की कंपनी उसे बनानी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, सेक्शन 3, सेक्शन 3/1, अ कंपनी में बी फॉर्म और एनी लॉफुल पर्पस, यानी जो कंपनी है वो किस तरह फॉर्म होती है, उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। पहले 7 और मोर मेंबर होनी चाहिए अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो। दूसरा, अगर पीपल कंपनी बना रहे हो तो आपके 2 और से ज़्यादा पीपल, 2 या उससे ज़्यादा पीपल होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, और 7 से, इसमें भी पब्लिक में भी 7 से कम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपकी जो कंपनी फॉर्मुलेट नहीं होगी। 1 पर्सन कंपनी के अंदर आपके एक ही डायरेक्टर होगा, एक ही आपका प्रमोटर होता है, एक ही पर्सन यहाँ पे होता है। बाय सब्सक्राइबिंग दियर नेम, यानी आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाना होगा जिसमें आपको अपने नाम लिखने होंगे कि भाई आपके कंपनी का क्या नाम है, किस तरह की कंपनी है, कौन कौन आपके प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स कौन कौन है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे आती हैं। अ कंपनीज फॉर्म मे बी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कोई भी कंपनी हो सकती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटीज हो सकती है, अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। इन तीनों रूप में ये रजिस्टर्ड हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको इन तीनों के बारे में जानना है तो आपको याद होगा मैंने जब फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था तो उसी के अंदर जो हमने पढ़े थे फीचर्स वगैरह, तो उसी में हमने ये सब जान लिया था, और हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में भी ये कंपनियां पढ़ी थी। अब बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है अगर आप कंपनी को रजिस्टर करते हो, ठीक है, सेक्शन 7 है कंपनीज रजिस्ट्रेशन के ऊपर। देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन हुज ज्यूरिडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इज प्रपोज टू सूटेड। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जब भी कंपनी स्टार्ट की उसमें आपको 30 डेज के अंदर, वैसे तो 30 डेज होगा, इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपकी कंपनी को, तभी देन आपको उसके बाद वर्क कर सकते हो स्टार्ट। फिर देन आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाना होगा, उसको साइन करवाना होगा आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, जो भी आपके मेमोरेंडम में उसमें साइन होगा आपके सब्सक्राइबर के, आपकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि आपका बोल सकते हैं हम, आपका ब्रांच कहाँ पे, हेड ऑफिस कहाँ पे, कहाँ से आप वर्क कंट्रोल करोगे, कौन सा आप वर्क करोगे, ये सब क्या है एमओए के अंदर आता है।
ठीक है। इसका बी है अ डिक्लेरेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर्म, यानी आपको एडवोकेट द्वारा एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हु इज इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जिसमें आपके सीए हो, सीएम हो या सीएस हो, जो भी आपके कंपनी में फॉर्मुलेट है अपनी प्रैक्टिस के साथ, जो भी आपकी कंपनी में जुड़ा हुआ है, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन भी उसी ने करवाया है और आपकी कंपनी के जितनी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन हो उन सबको वही देखेगा, तो उसके भी आपको साइन करना होगा और उसका नेम जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, या तो डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हो। डेट ऑल रिक्वायर दिस एक्ट रूल मेड अंडर दिस रजिस्ट्रेशन द मैटर प्रेसिडेंट और इंडी हैव बी कंप्लाइंट बेस। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा एडवोकेट से, ताकि उसमें आपके सीए, सीएमए, सीएस की डिटेल्स होगी जो भी आपके कंपनी का होगा। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी के वर्क में इंगेज रहेगा, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह देखेगा, जो आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएगा। ठीक है, उसके साइन वगैरह वहाँ पे किए जाएंगे डिक्लेरेशन के अंदर। आपको एन एफिडेविट फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर, यानी आपको एक एमओए बनाने के लिए हर सब्सक्राइबर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट मांगना पड़ेगा। देन आपको एड्रेस और उसकी कॉरस्पॉन्डेंस, यानी उसके मिलते जुलते रजिस्टर्ड ऑफिस भी बनाने पड़ेंगे। एक आपको एक मेन ऑफिस बनाना पड़ेगा और उसके कुछ ब्रांचेस बनानी पड़ेंगे। द पर्टिकुलर नेम, यानी आपको कुछ पर्टिकुलर नेम होने चाहिए। और एमओए का देखो क्या क्या आता है, सिंपल बात है, नेम होता है, सरनेम को भी होता है, फैमिली नेम होता है, रेजिडेंशियल नेम होता है, नेशनलिटी क्या है, ये सब एमओए के अंदर होता है। ठीक है, सब्सक्राइबर्स की रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी आपके जो भी रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो रजिस्ट्रार किस पे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जितने आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे उतने जल्दी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको देन इसके बाद जब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फीस वगैरह दे देते हो, फिर कुछ दिनों बाद आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, यानी कंपनी की एक खुद की आइडेंटिटी होती है जिसे हम CIN के नाम से जानते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, जो आपको कहाँ से मिलता है, MCA पे। आपको MCA पे जाना होता है रजिस्टर करने के लिए। लास्ट पार्ट में हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखेंगे, किस तरह कंपनी करते हैं, कौन सा फॉर्म भरते हैं, कितनी फीस लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं कंपनी रजिस्टर करने के लिए, कहाँ पे आपको जाना होता है रजिस्टर करने के लिए, तो वो हम लास्ट पार्ट में इसके देखने वाले हैं। इफ़ एनी पर्सन फर्निश्ड एनी फॉल्स, यानी अगर कोई भी पर्सन है उसने अपनी मान लो कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी या कुछ गलत करना चाह रहा था वो, ठीक है, कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसकी जो वो गलत है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग आप लाइबल हो गए किसके सेक्शन 447 के अंदर। ठीक है, आपको जुर्माना जो भी होगा वो आपको यहाँ देना पड़ेगा, तब आप इस पर फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के हिसाब से देखो, आगे देखो सर्टिफिकेट कब मिलता है आपको, जब आपका जो इनकॉर्पोरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह है, डॉक्यूमेंट लगा देते हो, फीस भर देते हो, ठीक है, फीस सबमिट वगैरह कर देते हो, जो भी आपकी प्रिस्क्राइब होती है, देन उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसे हम इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। फिर देन अगर आप कंपनी के नाम से GST नंबर लेते हो ना, GST नंबर, GST के बारे में आपने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, कुछ लोग इन्हें इसे गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, लेकिन गलत है, इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपके आगे सब्जेक्ट आएंगे तो मैं जरूर आपको ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको जो है एक इसमें भी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लगता है जब आप GST का रजिस्ट्रेशन करते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या मैंडेटरी होती है, फाइलिंग होती है रजिस्ट्रार के अंदर। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट से, तो देन आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है। ठीक है, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड कंप्लाइंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड रजिस्टर्ड MOA AOA, यानी जो भी आपने AOA MOA दिया, जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स थी, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, वो अगर फुलफिल हो गई है तो आपको जो है MCA की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसे इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट लाइसेंस रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन को हम कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लाइसेंस होता है, जिससे का मतलब होता है कि आपने कंपनी बनाई है और आप इसके ऑनर हो, आप इसको चला सकते हो। ठीक है, और आपके जो है ये आपके लीगल है, आपको इलीगली कंपनी नहीं चला रहे हो। इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइसेंस, ये एक तरह का लाइसेंस है जिसमें आप
कोई भी सेल परचेस कर सकते हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी कर सकते हो अपने वर्क के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर। तो उस पर कोई भी बस इलीगल नहीं होना चाहिए जो भी आप वर्क कर रहे हो। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो क्या इफेक्ट पड़ता है, नहीं लेते हो तो भी क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दीज आर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। यानी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये जितनी भी ये सारे इफेक्ट्स है ना, ये सारी पड़ती है अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड ऑल सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ द कंपनी आर बॉडी कॉर्पोरेट। यानी जब आपके अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है ना, तो उसके बाद से ही उसके बाद से जो आपके सब्सक्राइबर है जिन्होंने एमओए में जिसका नाम है, तो वो आपके बॉडी कॉर्पोरेट का एक हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है, मेंबर बन जाते हैं। अभी तो वो सिर्फ आपके सब्सक्राइबर, अभी आपने कंपनी फॉर्मेट नहीं की है। जैसे आप इनकॉर्पोरेट कर दोगे, उसको रजिस्टर्ड कर दोगे ना एमसीए की तरफ से, तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट के मेंबर्स बन जाएंगे। रजिस्टर्ड कंपनी कैन एक्सरसाइज ऑल फंक्शन, यानी एक रजिस्टर्ड कंपनी सारे फंक्शन कर सकती है कंपनी के, ठीक है, जिसके अंदर परपेचुअल सक्सेशन हो सकता है, पावर टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी ऑल फॉर्म्स, यानी ये आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और आप किसी पे केस कर सकते हो, आपके नाम पे भी केस किया जा सकता है कंपनी के। द कंपनी बिकम लीगल पर्सन, यानी जो कंपनी है, देखो जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती जब तक वो इलीगल पर्सन होता है, वो लीगल पर्सन नहीं होता। जैसी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है फिर वो देन क्या बन जाती है, लीगल पर्सन बन जाती है। यानी उसकी खुद की आइडेंटिटी हो जाती है, उसके खुद की स्टैंप होती है, खुद की डीएससी होती है, खुद का नाम होता है, वो किसी पे भी केस कर सकती है कंपनी अपने नाम पे, और कंपनी के नाम पे केस भी हो सकता है, ठीक। अब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर मेंशन इन द एमओए, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किसके बीच में होता है, वो एमओए और एओए के अंदर होता है कि कौन से मेंबर के साथ इसकी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अनटिल कंपनी डिजॉल्व रजिस्टर रिमूव्स इट्स रजिस्टर्ड, यानी कंपनी अपने आप को बंद भी डिजॉल्व भी करवा सकती है। डिजॉल्व का मतलब खत्म करवाना, बंद करवाना, अपने आप को डिजॉल्व भी करा सकती है एमसी की तरफ से, ठीक है। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने कम टॉपिक्स डिस्कस कर लिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। इजी टॉपिक्स थे, आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो चलेगी, वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।